नमस्ते दोस्तों। कल्पना करें कि आप लाखों साल पीछे मेसोजोइक एरा के समुद्र में गोता लगा रहे हैं। जमीन पर टाइनोसोरस रेक्स राज कर रहा है, लेकिन समुद्र में इक्थियोसोर्स, प्लीसियोसोर्स और मोजेसोर्स जैसे मरीन रेप्टाइल्स शिकार कर रहे हैं। इन्हें लोग मरीन डायनासोर्स कहते हैं, लेकिन असल में ये डायनासोर्स नहीं बल्कि मरीन रेप्टाइल्स थे, जिनका एवोल्यूशन जमीन से समुद्र तक का एक शानदार सफर था। इस यूट्यूब जर्नी में हम इन सी मॉन्स्टर्स के एवोल्यूशन, उनके यूनिक एडेप्टेशंस, फॉसिल एविडेंस और कुछ रोमांचक कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलिए इस प्री हिस्टोरिक ओशन में डुबकी लगाते हैं। चलो साइंस से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि मरीन रेप्टाइल्स डायनासोर्स नहीं थे। डायनासोर्स जैसे टी रेक्स या ट्राइसरटॉप्स लैंड ड्वेलिंग रेप्टाइल्स थे, जिनके हिप्स में खास होल्स थे। लेकिन इक्थियोसोर्स, प्लीसियोसोर्स और मोजेसोर्स अलग एवोल्यूशनरी पाथ से आए, जो मेसोजोइक एरा में समुद्र के टॉप प्रेडेटर्स बने। इनका एवोल्यूशन शुरू हुआ पर्मियन ट्रायासिक मास एक्सटिंक्शन के बाद, लगभग 252 मिलियन ईयर्स अगो। ये एक्सटिंक्शन इतना बड़ा था कि 90% मरीन स्पीशीज और 70% लैंड स्पीशीज खत्म हो गए। इस कैटास्ट्रोफी ने ओशंस में खाली इकोलॉजिकल निशेस छोड़े, जिसने लैंड रेप्टाइल्स को पानी में जाने का मौका दिया। अर्ली इक्थियोसोर्स जैसे केओह्योरस ट्रायासिक पीरियड में दिखे। चाइना के फॉसिल्स बताते हैं कि ये ई लाइक थे, लेकिन जल्दी ही फिश शेप्ड बॉडीज में इवॉल्व हुए। इसे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, जहां अनरिलेटेड स्पीशीज जैसे मॉडर्न डॉल्फिन्स सिमिलर फीचर्स डेवलप करते हैं। ट्रायासिक पीरियड में नॉथोसोर्स और अर्ली प्लीसियोसोर्स भी उभरे। नॉथोसोर्स, जो मॉडर्न सील्स जैसे थे, सेमी एक्वाटिक थे और उनके वेब्ड टो स्प्रे को पकड़ने में मदद करते थे। प्लीसियोसोर्स, जिनके लॉन्ग नेक्स और 4 पैडल-लाइक फ्लिपर्स थे, कोस्टल वाटर्स में शिकार करते थे। जर्मनी और इंग्लैंड के फॉसिल्स दिखाते हैं कि उनके एंसेस्टर्स लैंड रेप्टाइल्स थे, जो धीरे धीरे एक्वाटिक लाइफ के लिए एडेप्टेड। इन रेप्टाइल्स का एवोल्यूशन तेजी से हुआ, क्योंकि ओशंस में फिश और स्क्विड जैसे प्रे प्रचुर थे। इक्थियोसोर्स ने लार्ज आईज और स्ट्रीमलाइन बॉडीज डेवलप किए, जो डीप सी हंटिंग के लिए परफेक्ट थे। प्लीसियोसोर्स ने 4 फ्लिपर्स इवॉल्व किए, जिससे वे पानी में फ्लाई कर सकते थे, जैसे आज के सी लायंस। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ने इन्हें मॉडर्न डॉल्फिन्स जैसा बनाया, भले ही वे जेनेटिकली अनरिलेटेड थे। जुरासिक पीरियड 201 से 140 मिलियन ईयर्स अगो मरीन रेप्टाइल्स का गोल्डन एज था। इक्थियोसोर्स जैसे ऑफ्थल्मोसोरस, जिनके आईज 10 सेंटीमीटर चौड़े थे, डीप सी प्रेडेटर्स थे। इंग्लैंड के फॉसिल्स बताते हैं कि वे स्क्विड और फिश खाते थे और लाइव बर्थ देते थे, जैसे मॉडर्न वेल्स। एक फॉसिल में मदर इक्थियोसोर के गर्भ में एम्ब्रियो मिला, जो पैरेंटल केयर की ओर इशारा करता है। प्लीसियोसोर्स जैसे प्लेसियोसोरस अपने लॉन्ग नेक्स के लिए फेमस थे, जो उनकी बॉडी का आधा हिस्सा था। डोरसेट, इंग्लैंड के फॉसिल्स बताते हैं कि वे क्लैम्स, स्नेल्स और फिश खाते थे। 1823 में पैलियोंटोलॉजिस्ट मैरी एनिंग ने प्लीसियोसोर फॉसिल्स खोजे, जो साइंस की दुनिया में सेंसेशन बन गए। जुरासिक ओशंस में एमोनाइट्स, जो बाइसिकल व्हील जितने बड़े थे, और रूडेस्ट क्लैम्स, जो रीफ्स बनाते थे, इन प्रेडेटर्स का मेन फूड सोर्स थे। जुरासिक में प्लायोजोर्स जैसे लायोप्लुरोडन और क्रोनोसोरस ओशंस के एपेक्स प्रेडेटर्स थे। लायोप्लुरोडन, जो 33 फीट लंबा था, अपने मैसिव जॉज और कॉनिकल टीथ से फिश, स्क्विड और अन्य मरीन रेप्टाइल्स खाता था। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के फॉसिल्स बताते हैं कि इसका बाइट फोर्स टी रेक्स जितना पावरफुल था। क्रोनोसोरस, जिसका स्केल्टन हार्वर्ड म्यूजियम में है, डीप वाटर्स में शिकार करता था। प्लायोजोर्स का एवोल्यूशन शॉर्ट नेक्स और लार्ज हेड्स की ओर हुआ, जो प्लीसियोसोर्स से अलग था। उनके पावरफुल फ्लिपर्स और टेल फ्लूक्स ने इन्हें फास्ट स्विमर्स बनाया। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ने इन्हें मॉडर्न शार्क्स जैसा बनाया। इनका साइज और स्ट्रेंथ इन्हें गॉडजिला ऑफ द सीज बनाता था। जुरासिक ओशंस में ये अनस्टॉपेबल थे। क्रिटेशियस पीरियड 145 से 66 मिलियन ईयर्स अगो में मोजेसोर्स ने ओशंस पर कब्जा किया। मोजेसोरस, जो 56 फीट तक लंबा था, मॉडर्न मॉनिटर लिजर्ड्स और स्नेक से रिलेटेड था। नेदरलैंड्स और नॉर्थ अमेरिका के फॉसिल्स दिखाते हैं कि उनके लॉन्ग टेल्स और पैडल-लाइक लिम्स उन्हें फास्ट और एजाइल बनाते थे। वे फिश,
सेफेलोपॉड्स, बर्ड्स और यहां तक कि अन्य मोजेसॉर्स खाते थे। मोजेसॉर्स का एवोल्यूशन लैंड ड्वेलिंग लिजर्ड से हुआ, जो लेट क्रिटेशियस में समुद्र में आए। उनके जॉस में शार्प, कॉर्न शेप्ड टीथ थे, जो एम्बुशिंग प्रे के लिए परफेक्ट थे। फिलिप जे. करी डायनासोर म्यूजियम के फॉसिल्स बताते हैं कि मोजेसॉरस स्पीशीज ओशंस के डोमिनेंट प्रेडेटर्स थे। कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि वे एग्स भी लैंड पर ले कर सकते थे, लेकिन ज्यादातर लाइव बर्थ देते थे। मोजेसॉर्स का एवोल्यूशन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का शानदार उदाहरण है। उनके स्ट्रीमलाइन बॉडीज, क्रेसेंट शेप टेल्स और रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस मॉडर्न वेल्स जैसे थे। फॉसिल्स में प्रेग्नेंट मोजेसॉर्स के रेयर फेटल रिमेन्स मिले, जिससे कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि वे लैंड पर एग्स ले करते थे, जैसे मॉडर्न सी टर्टल्स। लेकिन इक्थियोसॉर्स और प्लीसियोसॉर्स की तरह ज्यादातर मोजेसॉर्स शायद लाइव बर्थ देते थे। उनके नॉस्ट्रल्स फोरहेड की ओर शिफ्ट हुए, जैसे मॉडर्न सेटेशंस के ब्लोहोल्स। थर्मोफिजियोलॉजी में चेंजेस ने इन्हें माइल्ड टेम्परेचर सीज में सर्वाइव करने दिया। क्रिटेशियस में सी लेवल फ्लक्चुएशंस और जियो डिस्पर्सल ने इन्हें ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन दी, जिसके फॉसिल्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में मिले। लगभग 66 मिलियन ईयर्स अगो एक मैसिव एस्ट्रॉयड ने युक्तन पेनिनसुला में चिकसुलभ क्रेटर बनाया, जिसने के पीजी मास एक्सटिंक्शन को ट्रिगर किया। इस इवेंट ने नॉन एवियन डायनासोर्स, टेरोसोर्स और मरीन रेप्टाइल्स जैसे इक्थियोसॉर्स, प्लीसियोसॉर्स और मोजेसॉर्स को खत्म कर दिया। नेदरलैंड्स जर्नल ऑफ जियोसाइंसेस के अनुसार एस्टेरॉयड इंपैक्ट ने सुट और सल्फेट एरोजोल्स छोड़े, जिससे ग्लोबल कूलिंग और फोटोसिंथेसिस का कोलैप्स हुआ। मरीन इकोसिस्टम्स, जो एमोनाइट्स, रूडिस्ट क्लैम्स और फाइटोप्लैंक्टन पर डिपेंड करते थे, टूट गए। फॉसिल्स बताते हैं कि 90% मरीन स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन कुछ रेप्टाइल्स जैसे क्रोकोडाइल्स और सी टर्टल्स सर्वाइव कर गए, जो आज भी मौजूद है। इस एक्सटिंक्शन ने मैमल्स जैसे वेल्स और डॉल्फिन्स के लिए इकोलॉजिकल निशेस खोले। मरीन रेप्टाइल्स के एक्सटिंक्शन ने ओशंस को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके स्ट्रीमलाइन बॉडीज, लाइव बर्थ और स्विमिंग एडेप्टेशंस आज के वेल्स और डॉल्फिन्स में दिखते हैं। ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एक और उदाहरण है। एटकामा डेजर्ट और एल्बर्टा, कैनेडा के फॉसिल्स बताते हैं कि वेल्स का एवोल्यूशन मरीन रेप्टाइल्स के बाद हुआ, जो मैमल्स को ओशंस के टॉप प्रेडेटर्स बनने का मौका दे गया। पैलियोंटोलॉजिस्ट्स जैसे निक पाइनसन वेल एवोल्यूशन को मरीन रेप्टाइल्स से कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों ने सिमिलर इकोलॉजिकल रोल्स भरे। मरीन रेप्टाइल्स का लेगेसी आज भी ओशंस में जिंदा है, जो एवोल्यूशन की पावर दिखाता है। क्या मरीन रेप्टाइल्स जैसी क्रीचर्स फिर से इवॉल्व हो सकती हैं? साइंस कहता है कि अनलाइकली, क्योंकि आज के ओशंस में वेल्स, डॉल्फिन्स और शार्क्स ने उनकी निशेस भर ली है। लेकिन एल्बर्टा के फिलिप जे. करी डायनासोर म्यूजियम में मोसॉर स्केल्टन्स जैसे फॉसिल्स हमें इन क्रीचर्स की बायोलॉजी और बिहेवियर समझने में मदद करते हैं। इक्थियोसॉर्स के लार्ज आईज और प्लीसियोसॉर्स के लॉन्ग नेक्स हमें एवोल्यूशन की क्रिएटिविटी दिखाते हैं। स्पिनोसॉरस जैसे डायनासोर्स, जो सेमी एक्वाटिक थे, हमें याद दिलाते हैं कि कुछ डायनासोर्स ने भी पानी में समय बिताया। जुरासिक वर्ल्ड जैसे मूवीज ने मोजेसॉर्स को पॉपुलर बनाया, लेकिन रियल साइंस उससे कहीं ज्यादा फैसिनेटिंग है। शायद भविष्य में न्यू फॉसिल डिस्कवरीज हमें मरीन रेप्टाइल्स के एवोल्यूशन के और सीक्रेट्स बताएंगे। तब तक ये सी मॉन्स्टर्स हमारी इमेजिनेशन को इंस्पायर करते रहेंगे। तो दोस्तों, यही थी मरीन रेप्टाइल्स के एवोल्यूशन की हमारी जर्नी। ट्रायसिक में लैंड से सी तक, जुरासिक में एपेक्स प्रेडेटर्स का उदय और क्रिटेशियस में उनका अंत। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सी मॉन्स्टर्स फिर से इवॉल्व हो सकते हैं, या सिर्फ फॉसिल्स और स्टोरीज में जिंदा रहेंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और प्री हिस्टोरिक एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगली बार तक ओशंस की गहराइयों में सोचते रहें। शायद कोई एंशिएंट सीक्रेट अभी भी इंतजार कर रहा है। अलविदा।